चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बाद लेंस पढ़ लिया था। लेंस में हम लोग ने इंट्रोडक्शन लेवल पे टॉपिक पढ़ लिया था कि लेंस क्या होता है ना, कितने टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। देन मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल फोकस 1 एंड प्रिंसिपल फोकस 2, दोनों फोकस के बारे में बताया था। आई टोल्ड यू कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है और कॉनकेव में वर्चुअल होता है, बिकॉज वो अपोजिट साइड में होगा। जिस सरफेस पे आप इंसिडेंट कराओगे, देखो मैंने कल एक कंसेप्ट दिया था, आज मैं उसको और मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि मेरी चीजें क्या होती है, मेरी टीचिंग ऐसी कोई रट्टाफिकेशन वाली नहीं है, वो सडन होती है। अभी मैंने देखा मुझे कुछ दिख गया तो मैं आपको एक नया कंसेप्ट देता हूँ ताकि आप बिल्कुल खत्म हो जाओ। अब देखो जिस सरफेस पे इंसिडेंस होगा, जिस सरफेस पे इंसिडेंट होगा उसी तरफ फोकस तो रियल हो गया। जिस सर्फ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पॉलिश तो होती नहीं है। मिरर में पढ़ा था कि सर पॉलिश के साइड होगा तो वर्चुअल हो गया और इधर रियल हो गया, ठीक। तो इसीलिए मैंने अब नया कंसेप्ट दिया कि ये ट्रांसपेरेंट है। मानता हूं कि इसके अंदर लाइट इंटर कर जाएगी, लेकिन जिस साइड में आप इंसिडेंट करा रहे हो उसी साइड फोकस पाया तो दैट इज योर रियल। जिस साइड पे इंसिडेंट करा रहे हो उसके अपोजिट साइड पर आप अगर फोकस पाओ दैट इज वर्चुअल। वेरी सिंपल, ठीक है। यानी आपको देखना है इंसिडेंट जिधर हुआ उधर ही फोकस है तो रियल बोल देना, और इसमें यानी कि ये क्लियर हो गया। कॉनकेव में इट इज इम्पॉसिबल कि हम इस साइड फोकस पाए, तो हमेशा ये वर्चुअल रहेगा और इसमें क्या होगा, रियल। तो इसका दूसरा वाला फोकस कहां जाएगा, अब इधर की तरफ से निकलेगी तो यहां आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका दूसरा फोकस इधर हो जाएगा, पहला फोकस इधर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पहला फोकस इधर ही रहेगा और दूसरा फोकस इधर रहेगा, यानी दोनों अपने अपने सरफेस के साइड रहेंगे। तो इसमें दोनों फोकस रियल होते हैं, इसमें दोनों फोकस वर्चुअल होते हैं। वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज डाइवर्जिंग एंड दिस इज कन्वर्जिंग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि इंटेंसिटी क्या होती है, वो अपर्चर। अपर्चर इज वेरी सिंपल थिंग। आप देखो ये अगर लेंस है तो इसमें अगर हम क्या कर देंगे, एक डायमीटर बना देंगे, तो दिस डायमीटर विल गिव यू द अपर्चर, है ना। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर टाइम्स ऑफ द अपर्चर, ठीक है। चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्या पढ़ा हुआ है, मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, जैसे हम मिरर फॉर्मूला बनाते थे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर में एक ही फोकस होता था, ध्यान देना। अब क्या होगा, सिमिलरली इन्हीं का रिलेशन निकालने वाले हैं बट फॉर द लेंस, ठीक है। लेंस में ध्यान देना, हम लोग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। वी आर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और ये कैसा कॉन्वेक्स लेंस है, अभी तो हम क्या ले रहे हैं, बाई कॉन्वेक्स। मैंने इक्वी नहीं बोला, बाई बोला। बाई और इक्वी में अंतर क्या होता है, बाई में सर दोनों सरफेस का रेडियस बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। इक्वी में सॉरी बाई में दोनों सरफेस का रेडियस अलग अलग होता है, R1 R2, और इक्वी में दोनों का रेडियस सेम होता है, R होता है ना। तो अभी ध्यान देना, तो इमेज हम क्या कर रहे हैं, पहले सरफेस पर हम इंसिडेंट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब उसको प्लेस कराएंगे, जब इसमें यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो इंसिडेंट होगा तो आपको बार बार मैंने सिखाया हुआ है कि कभी भी अगर आपको नॉर्मल ढूंढना हो तो नॉर्मल ढूंढना इज वेरी इजी। क्या करना है, सरफेस का जो सेंटर होगा, तो पहले सरफेस का सेंटर कहाँ होगा, इस साइड, है ना, C1। तो आप उससे एक लाइन जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट कि वी आर इंसिडेंटिंग द रे, हम रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं रेयरर से डेंसर। क्लियर है ये बात, है ना। ये डायग्राम मैं चाहता हूं मैं बना दूं, क्योंकि ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, याद आ गया मुझे, मैंने बनाया हुआ है। लेट मी सी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या है ना, जो इस डायग्राम में दिक्कत है कि सेंटर से कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल आप पहचान नहीं पाते हो। और फिर एक बात भी अच्छे से याद है सबको कि हमेशा रे जो डेंसर मीडियम में जाती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखने वाली बात है ये एक ही बार पढ़ाऊंगा, क्योंकि बार बार पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ो। यहां से गई रे, इंसिडेंट हुई, दिस इज माई नॉर्मल, राइट, ओके। अब ये इंसिडेंट होने के बाद नाउ इट विल बेंड वेयर, देखो ये इसका मैं क्यों बनाता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोपगेशन ऑफ रे, एक्चुअल किस रास्ते पे वो चल रही थी, है ना, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो येलो लाइन, डॉटेड लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग, अच्छा चार्जर नहीं लगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बेटा एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना यहां तक। चलो अब मुझे बताओ, उसको देखते हुए तुम्हें लग रहा है कि नहीं नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई रे। मैं जो रे है उसको मैं कलर उसका चेंज कर देता हूं,
ताकि आप उसको अच्छे से देख पाए। तो मैं क्या करूंगा, जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है, अभी नेमिंग भी नहीं करी है तो नेमिंग भी कर दूंगा, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। तो पहली जो रे है, ये रे है, यही रे थी, यहाँ आई थी, अब यहां से इसने अपना रास्ता बदल दिया और ये किधर की तरफ जा रही है, नाउ इट इज एक्चुअली बेंड टूवर्ड्स, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का कलर सब व्हाइट ही है ना इसमें, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेट मी चेंज द कलर फॉर नॉर्मल एज, है ना, दिस इज नॉर्मल। नाउ टेल मी, आपको दिख रहा है नॉर्मल की तरफ जाते हुए, है ना, सबको ही है एकदम एक ही सेम पेज पे हैं हम लोग। अच्छा, नॉर्मल रटना है, क्या रटना है सर, हमेशा सेंटर से जोड़ेंगे, वही हो जाएगा हमारा नॉर्मल। वेरी गुड, ये N1 हो गया, ठीक है। एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है सर, बताइए। I1 क्यों बोल रहे हैं, पहली जो इंसिडेंट रे थी और वो एंगल बना रही है विथ नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बन रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? लेट मी चेंज द कलर, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये सब कुछ बहुत बढ़िया से पढ़ो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो येलो लाइन और ब्लू लाइन के बीच का जो एंगल है, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन बेचारी की दुनिया बहुत छोटी है, क्योंकि यहां से यहां तक जाते जाते फटाफट कहां पहुंच गया, वो अगले सरफेस पर, यानी अब मीडियम की बाउंड्री खत्म हो गई। अरे यही तो बाउंड्री है ना, अरे यहां से शुरू हुई और यहां पर खत्म हो गई, अब इसको मीडियम चेंज करना पड़ेगा। तो मीडियम चेंज करने के लिए फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो अब रिफ्रैक्शन होगा तो वो कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा कलर चलेगा, ये कलर चला देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, N2 को यहां पर डार्क लाइन से दिखाया गया है, देखो, दिस इज आवर N2, राइट, दिस इज आवर N2। N2 कैसे मिला, N2 बनाना बहुत आसान है। N2 आप कुछ ना करिए, अब सेकेंड सरफेस देखिए, ये सरफेस 1 था और ये सरफेस 2 हो गया, ठीक है। अब सरफेस 2 का जो सेंटर है वो कहां होगा, कुछ नहीं आता है तो जिसको वो ऐसे कर लिया करे, है ना, ये इसका सेंटर किधर होगा, इधर ही होगा, है ना, और इधर होगा, तो यहां पर हमने इसको C2 मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे अच्छे से याद है कि जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वापस जाते हैं तो क्या होता है सर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट अभी एक चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो क्या चेंज करेंगे हम लोग, एंगल, है ना, इट विल बी नॉट इक्वल। हमने रटा हुआ था ना, ऐसे याद है आपको, ऐसे ग्लास लैब पढ़ाते थे, है ना, उसमें मैंने सिखाया था कि हम इंसिडेंट करते हैं, है ना, जिस एंगल से इंसिडेंट करेंगे, है ना, फिर ये ऐसे बेंड होगा, फिर वो अगले साइड जाएगा, फिर वो उसी एंगल से निकलेगा, याद है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था मैंने। लेकिन मैंने अभी बोल दिया कि वो एंगल सेम नहीं होगा, बिकॉज ये प्लेन सरफेस था भाई और ये कर्व सरफेस है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि एंगल सेम हो, समझ में आ रहा है। हाँ, बट एक चीज कह सकता हूं कि स्पीड विल बी सेम, स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम, बिकॉज द मीडियम इज सेज दैट। अब ये हो गई मेरी इमर्जेंट रे, और ये इमर्जेंट रे जहां जाके टकराएगी वही होगी मेरी फाइनल इमेज, ये होगी मेरी फाइनल इमेज। समझ में आया पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रोसेस से सब कुछ डिसाइड होगा। इज इट क्लियर? अब मैं एक और चीज सिखाना चाहता हूं। अब मैं तुम्हें एक नया कंसेप्ट दूंगा कि आप ये समझिए कि जो ये फाइनल इमेज बनी ना, वो कैसे बनी। यहीं से मैं आपको डेवलप करूंगा आपका कंसेप्ट फॉर द फ्यूचर टॉपिक, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस। तो उसमें आपको सिखाऊंगा कि पहले लेंस की जो आपकी इमेज होगी दैट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। लेकिन यहाँ तो दो सरफेस है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। सरफेस 1 की जो इमेज बन रही है, तुम कहोगे सरफेस 1 की इमेज बन रही है, सरफेस 1 की इमेज कहां बन रही है, सरफेस 1 की इमेज बेटा येलो वाली जो ये लाइन है, मस्टर्ड कलर वाली जो लाइन है, इसको आगे जब ट्रेस करोगे इट विल गिव यू द फर्स्ट इमेज I1। जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ उसकी अगर इमेज बन पाती तो कहां बनती, I1 पर। और एक्चुअली जो तुम देख नहीं पा रहे हो, इस I1 वाली ही तो रे से हम बना रहे हैं I, यानी जो ये I1 है इट इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस नंबर 2। समझ में आ रहा है? या हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट ही होता है जिससे रे निकलती है और वो रे आपकी आंखों तक आती है, या उसी रे से ही इमेज बनती है। ये बात किसको नहीं पता, ये बात तो पता होनी चाहिए ना। जो फाइनल रे आएगी तुम्हारे, जैसे तुम्हारे बॉडी पे जा रही, पहली रे इंसिडेंट हो रही है ना, ट्यूब लाइट से, फिर वो टकरा के मेरी आंखों में आ रही, तो यही वाली रे तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी रे से तो मुझे पता है कि ये बच्चा यहां बैठा है, ये बच्चा यहां बैठा है। अगर सब जगह अलग अलग जगह से ना आ रही होती तो मुझे अलग अलग जगह इमेज नहीं दिखती ना।
समझ में कुछ आने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं? तो भैया यही रे जो पहला बेंडिंग हुआ यही रे थी, इसी से तो इमेज बनता, लेकिन ये रे फर्दर बेंड हो गई तो मुझे ये इमेज दिख रही है। तो इसका मतलब है इसके लिए ऑब्जेक्ट की कौन सी हुई इंसिडेंट रे, ये ना, समझ में आ रहा है? तो इसका ऑब्जेक्ट कौन हुआ? इमेज 1। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अभी हम ये हर बार क्या होगा, दो सरफेस होंगे। अब देखो दो लेंस हो गए, दो लेंस हो गए तो क्या, अब हम फाइनल इमेज की बात करेंगे, हम I1 की बात ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे जो फाइनल इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट है फॉर द सेकेंड लेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चार सरफेस गिनोगे तो कंफ्यूज होगे। ये सिर्फ बिल्डिंग कंसेप्ट है कि आपको आइडिया लगने लगे कि एक्चुअली पहले सरफेस की जो इमेज है वो एक्टिंग एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, एंड सेकंड सरफेस जो निकलेगा वही हमारी फाइनल इमेज होगी। तो हम पूरे कंप्लीट लेंस की बात करेंगे। जब मैं पूरी कंप्लीट लेंस की बात करूंगा तो क्या मैं दो सरफेस की बात करूंगा? नहीं, मैं कहूंगा भैया फाइनल इमेज ये है और ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है, समझ में आ रहा है? द इमेज इज रियल और वर्चुअल? रियल, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें कंसेप्ट ध्यान देना, है ना? कहीं पर भी वर्चुअल हुआ ही कहां, हम हर जगह फिजिकली देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां है। समझ में आ रहा है? दिस इज रियल। चलिए अभी रियल और वर्चुअल पे कंसेप्ट कंफ्यूज कोई हो रहा होगा तो मैं उसको कवर कर लूंगा जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। जो मेरा मेन फंडा था वो कंप्लीट हो गया कि नहीं, कैसे ये इमेज क्या हम करने वाले हैं, ठीक है? तो अब सबका लेबलिंग कर देंगे हम, है ना? सबकी लेबलिंग कर दो भाई। ये C1 की दूरी क्या हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से? R1। C2 क्या हो गया? R2। U क्या हो गया ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से? V क्या हो गया? मैं यहां कर दूं क्या? ठीक है, दिस इज माई R1। अच्छा R लिखा ही है, इसी को R1 बना दूं क्या? इसी को बना देता हूं। दिस इज माई R2 एंड दिस इज माई R1, ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज ये यहां से होगा ऑप्टिकल सेंटर से, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी दिस विल बी योर U। ऑप्टिकल सेंटर से जो I की दूरी होगी दिस विल बी योर V। समझ में आ गया बच्चे? ये कंप्लीट हो गया। अब हम ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस R1 एंड R2 आर डिफरेंट, ठीक है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द, ये बता चुका हूं, सेकंड सरफेस। सो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या था भाई? म्यू आपका कोई भी ले लो, म्यू1 ले लो, ठीक है, अपॉन V1 माइनस म्यू अपॉन, ठीक है। तो आप ऐसे लेंस ले लो, L ले लिया इसको मैंने, क्या ले लिया? L। तो म्यू एल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एम इज मीडियम, जहां आउटसाइड लेंस जो होगा उसको मीडियम ले लिया। तो आपको याद है उसमें फॉर्मूला था म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा मीडियम कौन सा है? लेंस, और पहला मीडियम क्या है? एम। वहां फिगर में देखा तो वहां पे ये सिंबल ले रखा है, ये म्यू2 माइनस म्यू1 होता था, इफ यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये म्यू एल क्या है? लेंस का सेकेंड मीडियम, जहां हम जा रहे हैं, रेयर से डेंसर वाला केस है, वेरी सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया R1 के लिए। सरफेस बी के लिए क्या होगा? अब हम कहां से आ रहे हैं? सरफेस बी के लिए बात करोगे अगर, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, ऐसे सरफेस होता है, याद है? हम लोग यहां से इंसिडेंट कराते थे, तो हमारा म्यू1 ये होता था, म्यू2 ये होता था, ठीक है। ऑब्जेक्ट की दूरी ये हो गई तुम्हारी U, है ना, इमेज जहां भी बन रही है, ठीक। तो वो वाले केस को याद करो, तो उसमें फॉर्मूला बनाया था म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन रेडियस, क्योंकि इसी का सरफेस होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो सरफेस हैं, ठीक है। तो पहले सरफेस के लिए तो ठीक है R1 आ गया, दूसरे सरफेस में क्या होगा? और यहां पर जो V होगा वो क्या होगा? V1, बिकॉज पहले सरफेस की इमेज कहां है? पहले सरफेस की इमेज है ना, ये रही, है ना बेटा? ध्यान देना, ये सब चीजें बार बार बताना नहीं पड़े मुझे, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, तो सेकंड सरफेस पे आएंगे, तो सेकंड सरफेस के लिए AB इज द रे, AB इज योर इंसिडेंट रे। पहले सरफेस के लिए OA इज द इंसिडेंट रे ना, तो AB इज द इंसिडेंट रे, तो अगेन म्यू एम अपॉन क्या हो जाएगा? क्योंकि नाउ द फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम, ये समझना पड़ेगा तुमको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? I1, तो क्या हो जाएगा? म्यू एल अपॉन V1। ये I1 की रे AB हो गई, है ना, कहां से आ रही है वो? लेंस से। तो वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो म्यू1 क्या हो गया? म्यू एल अपॉन V1, है ना, और यहां जाएगा म्यू एम अपॉन, ये सेकंड मीडियम है, अपॉन V। V इज द फाइनल इमेज, I की दूरी, I की दूरी क्या है? V इज इक्वल टू, देखो ध्यान देना इस पर, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने अब चेंज कर दिया, डेंसर से रेयरर में R बिकम्स निगेटिव। जिसको साइन कन्वेंशन याद नहीं है जाके पढ़ लेना। जब हम डेंसर से रेयरर में आते हैं तो उसमें R निगेटिव हो जाता है। जब ये निगेटिव हो जाएगा तो यहां माइनस साइन लेके आएगा कि नहीं आएगा? और ये तो सिंपल लिखा है, क्या है भाई?
μ1 माइनस, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कंप्लीट। तो आपका इक्वेशन बन गया। तो 1+2 कर दोगे, व्हाट यू विल गेट, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये वाला हिस्सा म्यूएल अपॉन v1 वाला हिस्सा कट जाएगा, यू विल गेट दिस फाइनल रिलेशन। इसको लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया लेंस मेकर में, हमारा 1/v माइनस 1/u वाला केस बन गया। मुझे बस फोकल लेंथ पढ़ाना है, लिखिए इसमें, क्योंकि हमें पढ़ना होता है सिर्फ और सिर्फ इक्वी कॉन्वेक्स या फिर इक्वी कॉनकेव। हम R1 R2 का केस इसलिए पढ़ते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको नोट्स में देने के लिए बनाया है, लेकिन एक्चुअली हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना है, नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए। वेरी सिंपली हमने बस क्या किया है, यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन को क्या कर दिया, हमने म्यू वन माइनस म्यू टू लिख दिया, तो माइनस कॉमन हो गया। चलो ये भी हो गया। अब इसको ऐड कर लो ना, सिर्फ ये वाला पार्ट छोड़ के, इसमें क्या जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर वन माइनस म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर टू, यही तो आएगा। और म्यू एल माइनस म्यू एम को कॉमन ले लोगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, रुके रहना है यहीं पर, ठीक है। अब इधर आओ जरा, इधर देखोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट नहीं गया। ये म्यूएम अपॉन वी माइनस म्यूएम अपॉन यू, म्यूएम को कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू अपॉन म्यू एम, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं म्यू एल अपॉन म्यू एम को क्या ले लूं, यही तो रेशियो को ही तो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जाके देखना, ठीक है। तो ये हो गया म्यू, तो हमने एलसीएम को स्प्लिट किया तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। इफ यू कैन सी प्रॉपरली, म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1, अरे म्यू एम अपॉन म्यू एम 1 हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1 नहीं बन गया ये। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा भाई, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम, ये सीधे मैं यहां आ गया, 1/v माइनस 1/u म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस, मैंने एक्सप्लेन किया होगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। मैंने दोबारा से इसको किया है, दोबारा किया है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया है उस समय समझा रहा हूँ, किसी बच्चे को डाउट रहा होगा, मैंने ये पूरा चीज रिपीट किया है, नोटिस करो, सब कुछ रिपीट किया है, समझ में आ रहा है। तो इसमें मत पढ़ो, सीधे ये देखो, ये मैंने बताया अभी और तुम्हारा ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू सिंप्लीफाई दिस व्हाट वी कैन डू, हम अगर क्या ले ले, मान ले ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर, कहां पे मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो यू क्या हो गया, इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है। और इमेज कहां बनेगी, इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, और फोकस की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ के बराबर, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाले पार्ट में LHS है, 1/v में हो जाएगा 1/ स्मॉल है फोकल लेंथ माइनस 0, 1/infinity what 0, right? तो 1/f is equal to this part mu minus 1 into 1 minus r1 minus 1/r2। अब ये वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है, ध्यान से देखना। अब मैंने अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, राइट, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। सो इफ आई कैन सी इट क्लियरली, दिस पार्ट इज इक्वल टू 1/f अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4 के आधारित ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू 1/f हो गई। तो अगर मैं ये पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, अरे ये फॉर्मूला बन गया लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, और यही हमारा फेमस फॉर्मूला है। और हमेशा याद रखना कि भाई इस वाले केस में जो हम लेके चल रहे हैं, ये हम हमारे लिए इक्वी कॉन्वेक्स में आसानी से अप्लाई करने में यूज होगा, और बाकी में भी ये काम करेगा, ठीक। तो ये हो गया। फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में आपने
मिरर में पड़ा हुआ था। अभी लेंस में क्या हो जाएगा, इट इज अगेन सेम, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, नाउ द नेचर वाज माइनस वी अपॉन यू, उसमें मिरर में, इसमें हो जाएगा प्लस वी अपॉन यू। लेकिन v अपॉन यू, v और u की जो वैल्यू पुट करेंगे वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो सेम है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ। अब अगर फोकल लेंथ में चाहे, फोकल लेंथ के बेसिस पे, तो वहां पे माइनस होता था, यहां हो जाएगा एफ अपॉन एफ प्लस यू, एंड यहां हो जाएगा एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो ये आपके फाइनल मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले जो आपको याद रहने चाहिए। लिख लिया? चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कुछ रूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो। पहले भी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको यार इसमें दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। इसमें सिंपल 3 ही रूल हैं। कोई भी रे पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, पहले भी बता चुका हूं क्या होगा, उसमें कोई बेंडिंग आएगी नहीं सर, वो स्ट्रेट लाइन की तरह निकल जाएगी, ठीक है। यानी कोई भी आपका अगर लेंस है और उसका एक ऑप्टिकल सेंटर होता है जो कि मिड पॉइंट होता है उसका, है ना। ऑप्टिकल सेंटर पर कोई भी रे इंसिडेंट अगर होती है, कोई भी रे आपकी इंसिडेंट होती है, तो वो अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन पे पास होती है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, आप चाहे इसको कॉन्वेक्स बना लीजिए, चाहे आप कॉनकेव बना लीजिए, ठीक है। यू हैव दिस ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी रे आपकी आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। नोटिस करो प्रिंसिपल एक्सिस पे हमेशा कोई भी आपको बेंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज वो तो ऑप्टिकल सेंटर से होके ही गुजर रहा है। तो ये अरे पासिंग टू द फर्स्ट फोकस और डायरेक्शनल टुवर्ड्स इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी, पहली बात तो आपको मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस के पास तो भाई अपना रियल फोकस है ना, उसके पास रियल फोकस है, तो उसकी तो दादागिरी चल रही है। लेकिन बेचारे कॉनकेव के पास तो वर्चुअल फोकस है ना, तो उसमें हम सेंटेंस में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आप सेंटेंस पढ़िए, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, इट इज रिटन लाइक दिस, कोई भी रे पास कर रही है फर्स्ट फोकस से, है ना, लेकिन इसके बाद और लगाया गया, और डायरेक्टेड टूवर्ड्स, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द फोकस। आप फिजिकली या फिर कह सकते हैं रियल
तरीके से आप नहीं पहुंच सकते, तो क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, दिस इज द फोकस। ठीक है, ये हो गया तेरा फोकस, ये हो गया तेरा फोकस नंबर 1। ठीक, तो अब क्या होगा, इसमें हमेशा आपको दिखेगा कुछ अंदर जाएगा, है ना, फिर उसके बाद इट विल गो लाइक दिस, डायरेक्टेड टूवर्ड्स। जैसे मैंने मिरर में कहा था कि आप गोली ऐसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है, तो ग्लास को चीर के नहीं जा पाएगी ना, लेकिन वो दिख रहा है, उधर आदमी खड़ा है, राइट। सिमिलरली हम फोकस पर एम कर रहे हैं, लेकिन फोकस तक हम पहुंच उससे पहले ही हम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी रियल फोकस है तो कोई बात ही नहीं है, इसमें फोकस आपका रियल है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दो, जब भी इंसिडेंट कराओगे इट विल ऑलवेज गो लाइक दिस, है ना। तो मिरर की तरह ही है, पैरेलल आएगा तो फोकस पे जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, एकदम सेम वैसे ही है। अ रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस और अपीयर टू पास थ्रू। अपीयर वर्ड का मतलब किसके लिए है, किसके लिए है ना। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मुझे इसी डायग्राम को बदलना हो, है ना, तो मैं कैसे बदलूंगा, है ना। इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये आपके काम आएगा, है ना। तो भाई अगर पैरेलल आएगा तो इट विल गो लाइक दिस, है ना, कन्वर्जिंग है, फोकस पे चलेगी, कहां चलेगी भाई, फोकस, है ना, इमेज। अब क्या है, अगर हम पैरेलल आएंगे तो डाइवर्जिंग है, चला जाएगा, इसको फैक्टर्स करेंगे तो कहां मिलेगा, वी विल गेट F2। समझ में आ रहा है, दिस इज F2। इट इज वेरी सिंपल, है ना। तो यहां लिखा भी है, पास अपीयर टू पास थ्रू F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। समझ में आ रहा है। तो ये तेरी इमेज हो गई रियल और ये हो गई तेरी इमेज वर्चुअल। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। इतने ही है रूल, और कोई खास रूल नहीं है। अब इसका देख लो भाई, पहला केस कॉन्वेक्स कन्वर्जेंट लेंस, दोनों में कन्वर्जेंट पे ही फोकस करना है। आप मिरर पढ़ोगे उसमें भी कन्वर्जेंट पढ़ना है, इसमें भी कन्वर्जेंट पढ़ना है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको F1 दिख रहा है। व्हाट इज F1? F1 आपको पता है कि भाई सेंटर का हाफ r/2, राइट, दिस इज द रेडियस। तो ये आपका पता है 2f क्या होता है। 2f जिसको नहीं पता, 2f कई जगह लिखा रहेगा, 2f इज नथिंग बट सेंटर, है ना। 2f क्या है, सेंटर, ठीक है, दिस इज सेंटर। अब ये हमेशा इक्वी कॉन्वेक्स के लिए पढ़ाएंगे, इक्वी मतलब दोनों का रेडियस सेम मानेंगे, ठीक है। अब ये इस तरीके से पढ़ो। अब यहां पर आपको दिखना चाहिए कि पैरेलल आएगा। रूल कौन सा लग रहा है, रूल नंबर बताओ, अभी पढ़ाया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 से पैरेलल आओगे तो फोकस पे जाओगे। अरे अभी तो पढ़ाया, पैरेलल आओगे फोकस पे जाओगे, ठीक है। या फिर अपीयर होगा कि तुम फोकस पे जा रहे हो, ठीक। अगर यही हमें बनाना होगा कॉन्केव के लिए तो उसमें क्या होगा, इट विल गो लाइक दिस, यहां से ऐसे चल जाएगी सारी की सारी, और फिर बैक ट्रेस करेंगे तो इट विल मीट समवेयर, है ना, F2। तो वो हो गया सीन। तो हमें जो चीज एग्जाम में आनी नहीं है उस पर इतना फोकस करना भी नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम कॉन्वेक्स में ही रह जाएंगे, तो डोंट वरी। ये हो गया। तो इमेज कैसी बन रही है सर, पहली बात तो इन्फिनिटी से तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहा होगा तभी इतनी दूर तक उसकी रे ट्रैवल कर रही है। तो बहुत छोटी साइज की, क्योंकि आपको दिख रहा है ये पॉइंट साइज है, और इन्वर्टेड है कि नहीं ये पहचानना सिखा रहा हूं। मिरर में भी बहुत बार सिखाया था मैंने। आप ये देखो, ऊपर गिरे कहां जा रही, नीचे, नीचे गिरे कहां जा रही, ऊपर, उल्टा हो गया। अरे सर नीचे चला गया, पैर ऊपर चला गया, समझ में आ रहा है। तो रियल डिमनिस्ट, और कुछ ना समझ में आया, डिमनिस्ट साइज छोटा होगा, डिमनिस्ट, ठीक है। रियल है, हाँ रियल है, क्यों, क्योंकि भाई सेकंड सरफेस की तरफ बन रही है, उसका फोकस भी उधर ही है ना। और आपका इन्वर्टेड है। कैसे, रे देख लिया करो, ऊपर की रे नीचे आ रही है, नीचे की रे ऊपर जा रही है, खत्म। बेसिक टेक्निक से पढ़ो, बहुत बढ़िया करोगे, ठीक है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। जहां दिमाग लगाना है वहां दिमाग लगाओ। कौन से टॉपिक में लगाओगे तुम दिमाग, तुम्हें वे ऑप्टिक्स में दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हर जगह दिमाग खर्च कर दोगे तो बचेगा क्या, बचा के रखो। बहुत आसान चैप्टर है। अब इसमें रूल्स रट जाओ, 3 ही रूल है, 3 रूल आपको रटने हैं। फोकस से आएंगे तो पैरेलल जाएंगे, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से आएंगे सीधे निकल जाएंगे, पैरेलल आएंगे तो फोकस पे चले जाएंगे। इतनी तो बात है ना। तो अब रूल देखो, अब इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर, देखो बियॉन्ड सेंटर कहां है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सर बियॉन्ड सेंटर है। ये सेंटर है, सेंटर के पीछे है, कुछ फाइनाइट दूरी पर रहा होगा। तो अब इतनी दूरी है कि मैं चाहूं तो यहां से एक लाइन आराम से ऑप्टिकल सेंटर बना सकता हूं, तो बना दो, ये सीधी लाइन निकल जाएगी। समझ में आ रहा है। तो कहां से सर हेड से निकाल रहे हैं, तो हेड की इमेज बनेगी, हेड से जाएगी तो हेड की इमेज बनाएगा वो। लेकिन कम से कम 2 रे चाहिए हेड से, तो दूसरी रे क्या निकाल दी, दूसरी निकाल दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक आपकी ऑप्टिकल सेंटर। 2 रूल लगा दिए, काम खत्म।
अब ये गया फोकस से जाएगा फोकस टू, अब सीधे निकल जाएगा, दोनों जहां टकराएंगे वहीं हेड की इमेज बन जाएगी। टेल के लिए टेंशन लेना नहीं है, टेल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे। साइज दिख रहा है आपको छोटा हो गया, कहां बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में बन रहा है सर, है ना। तो फाइनाइट भी हो गई दूरी, हाँ ठीक है, बियॉन्ड फोकस बोल देंगे, ठीक, फिर इन्वर्टेड बोल देंगे, दिख रहा है उल्टा हो गया, और डिमिनिश्ड बोल देंगे क्योंकि साइज छोटा दिख रहा है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से है। डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड बोल दिया ना मैंने, इतना ही देखो, फटाफट कर लोगे। अब तुम्हें आ गए सेंटर पर, सेंटर पे आ गए तो अब आपकी दूरी क्या हो गई भाई, रेडियस। अब यहां से ध्यान देना, ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर से रूल, यहां से भी इतनी दूरी है कि ऑप्टिकल सेंटर पर ये बना सकते हो तो बना दो। तो यहां से जाएगा ये दूसरा। अगर किसी को लग रहा है नहीं सर मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ नया सिखाइए, है ना, आपको आता नहीं है, तो सर को देखो ये आता है, यहां कर देंगे मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड टू इंटरसेक्ट टू मेक इमेज। ठीक है, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए जिस भी पॉइंट की इमेज बनानी है, लेकिन 3 होगी तो बुरा नहीं मानेगा कोई, मिनिमम पे है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो यहां देखो ये भी एक है, तीनों रूल लगा दिए, ऑप्टिकल सेंटर, पैरेलल थर्ड रूल, है ना, दिस इज फर्स्ट रूल, दिस इज सेकेंड रूल, दिस इज थर्ड रूल। रटने वाले के लिए बहुत ही अच्छा है, तीनों रूल लगा दिए, तीनों रूल से आंसर सेम आएगा। अब इमेज कहां बन गई सर, सेंटर पे ही बन गई, है ना, बियॉन्ड फोकस एट सेंटर, ठीक है। और रियल है, हाँ सर रियल है, सरफेस 2 की तरफ ही है, रियल है। फिर साइज क्या है, इक्वल साइज हो गया, साइज क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है, सेम साइज लिखा है देखो, पढ़ लेना, ठीक है। चौथा देख लो, अब मतलब देखा जाए तो सिमिलरिटी तो है, लेकिन आप एनालाइज करोगे तब, नहीं देखना है सिमिलरिटी मत देखो, रूल्स देखो बस, ठीक है, और रट जाओ, टेबल एक बना के दे दूंगा, रट जाना, ठीक है। अब यहां पर आप सेंटर फोकस के बीच में आ गए और करीब आ गए, तो और करीब आओगे तो और दूर भागेगा। नोटिस नहीं किया तुम लोग ने, दूर थे तो करीब बन रहा था, करीब आ रहे हैं दूर जा रहा है, सिंपल। सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है, मिरर के केस में सेंटर पे बन जाता है, क्योंकि उसमें तो एक ही साइड होती है। यहां पे भी सेंटर का सेंटर पे बन रहा है, लेकिन अपोजिट दूसरे साइड पे बन रहा है, उसमें क्या है। तो है बहुत सिमिलरिटी, लेकिन इट इज अप टू यू कि तुम डिफिकल्ट करके अपने दिमाग पर प्रेशर लोगे, या तुम थोड़ा सा पीछे हटोगे एक कदम और देखोगे, आराम से देखते हैं, पहले मिलाते हैं, तो मिल जाएगा, तो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब हम करीब आएंगे दूर भागेगा, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर हो गया, सिंपल है। इन लार्ज हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगी। रूल कौन सा लगा दिया, रूल नंबर 2 एंड 1। अब ये आपको बोलना आना चाहिए, पैरेलल वाला रूल सेकंड था, है ना, लास्ट वाले में आए थे, तो पैरेलल से फोकस चल जाएंगे, या थर्ड है, ये थर्ड है क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, हाँ दिस इज थर्ड, तो 3 2 कर लो, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छा है, तुम लोग पकड़ोगे तभी तो। दिस इज 3, ये यहाँ 3 तो लिखा था, उस वाले में गलती किया ना मैंने, इसमें 3, दिस इज 3, है ना, यहाँ 3, ओके वेरी गुड। अच्छा, ये क्या इसमें पॉसिबल है कि सेकंड रूल लगा दें, क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि सर फोकस के बगल में खड़े हो कैसे लगा दोगे, अगर ये बनाओगे तो ये निकल जाएगी, क्या पता लगेगा, है ना, तो या तो इसका बहुत बड़ा साइज हो, तो नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है, रूल लग भी सकता है कि नहीं, कभी कभी लग जाता है। देखा आपने, इमेज बन गया, है ना, बड़ा साइज का, इन्वर्टेड है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी चल जाओगे, कैसे पता, इन्फिनिटी पे थे तो फोकस पे आते थे, फोकस पे आएंगे तो इन्फिनिटी चल जाएंगे, खत्म। इन्वर्टेड है कि नहीं है, दिख रहा है सर, ऊपर की रे नीचे जा रही है, इन्फिनिटी इन्वर्टेड हो गया, है ना। तो कहेंगे बहुत ही बड़ी, हाईली इनलार्ज्ड और इन्वर्टेड और रियल, रियल हमेशा देखो सेकेंड सरफेस की तरफ ही आपकी इमेज बन रही, ठीक है। लास्ट एक ही केस होता है, वहां पर कॉनकेव मिरर में एक केस होता है वर्चुअल का, वैसे कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है। अब फोकस पोल के बीच में आ जाओ तो क्या होगा, इतने करीब आ जाओगे कि जो ऑप्टिकल सेंटर वाली वो अलग दिशा में चली जाएगी, और पैरेलल वाली की फोकस की अलग दिशा, ये आगे की तरफ कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इनको पीछे लेकर के आएंगे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही हो गया आपका, सेम साइड पर हो गया। तो अब फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है हाईली इनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। तो ये आपका केस है, दिस इज द ओनली केस जिसमें हमारा बताओ वर्चुअल, रियल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दूसरे सरफेस दूसरे साइड पे होगा ही, वर्चुअल पॉसिबल, ठीक है, ओके। ये टेबल है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 और 0 आपको बताया हुआ, ग्रेटर देन लेस देन वाली बात, वो सब मैंने उसके साथ दे दी है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। कहीं समझ में ना आए तो बता देना, रुक जाएंगे, ठीक। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉनकेव, बेचारे के पास 2 ही केस है, इन्फिनिटी पे है तो कहां आएगा, फोकस पर, वर्चुअल इमेज ही इसमें बनेगी, है ना, इसमें वर्चुअली बनेगी ना भाई, अरे भाई जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही अगर इमेज बन जाए, मैं एक बता दे रहा हूं तुमको, मिरर में यही मैं कहता हूं यही देखना है, और इसमें लेंस में कहता हूं यही नहीं होना चाहिए,
मिरर में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बननी चाहिए ना रियल के लिए, इसमें वही चीज उल्टा हो जाता है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन गई तो वर्चुअल, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट बननी चाहिए तब रियल होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो पैरेलल आओगे तो फोकस बनाओगे, फोकस इसी का पहला वाला फोकस हो गया, वर्चुअल हो गया, खत्म, है ना। तो इसका मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट के साइड में है तो कहेंगे पॉइंट साइज बन रही है, ठीक है, पॉइंट साइज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया आपका वर्चुअल इमेज का पहला केस हो गया। फिर अगर आप आगे फाइनाइट डिस्टेंस पे तो भी वर्चुअल बनेगा, क्यों, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है हमेशा दूर भागेगा। तो ये इंटरेस्ट देखो, ऑप्टिकल सेंटर ही एक ऐसी चीज है जो चीज दोनों में कॉमन है, ऑप्टिकल सेंटर पे जाओगे सीधे निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं टकराने वाली हो, ये भी नहीं टकराने वाली, तो इसको पीछे लेकर के आएंगे तो छोटी सी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में बनेगी। तो कहेंगे कि हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं, डिमिनिश्ड हो जाए, क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड हमने पहले यूज कर लिया, उससे बड़ी बनेगी तो डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि रे जो है आपकी पलटेगी नहीं, है ना, ऊपर ही आपका हेड से हेड ही मिल गया, है ना, ये लाइन के नीचे नहीं मिल रहा है, लाइन के ऊपर मिल रहा है, इसलिए इरेक्ट है। अच्छा ये टेक्निक नहीं बताई। अच्छा लाइन की देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही अगर इंटरसेक्ट हो जाए तो आपकी क्या होगी, इरेक्ट हो जाएगी, इसके नीचे अगर टकराएगी तो इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है देखने का। अब रियल के लिए आपको पता है यू निगेटिव, क्योंकि हमेशा माइनस एक्स एक्सिस। अब लेंस का मैं भी इसको भी नहीं पढ़ाता, मेरा ये मानना है कि ये बच्चे को ऑलरेडी आता है। देखो ध्यान से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तेरी माइनस एक्स एक्सिस की तरह हमेशा कोई भी लेंस लेगा, यही तो माइनस एक्स है और ये हमेशा प्लस है ना, ये अरे ये एक्स है, ये एक्स डैश है। तो अब तुम्हें नहीं पता क्या ये पॉजिटिव या निगेटिव, इधर ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो निगेटिव नहीं हो गया, ठीक है। रियल इमेज होगी तो रियल इमेज में भी क्या हो जाएगा, वी आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर जाएगा, रियल में इधर जाना पड़ेगा। दिस इज ऑलवेज सरफेस वन फॉर एनी लेंस ना, फॉर एनी लेंस दिस इज S1, दिस इज S2, राइट। इस तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को इधर जाना पड़ेगा, पॉजिटिव हो गया, इमेज अगर इधर आ गई तो निगेटिव हो गई। तो इसमें क्या हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, हम लोग को तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स देखना आना चाहिए ना, और इतना आता है तो आपको सब आता है। पावर ऑफ लेंस, इसको डायप्टर कहते हैं, है ना, यूनिट क्या होती है डायप्टर, और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ मीटर में होगी तो 1/f, और सेंटीमीटर में लोगे तो 1/100/f इन सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि मैं ही पढ़ रहा हूं बस, ठीक है, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर क्या हो, अगर हम दो लेंस को जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है उनको हम जोड़ दें, ठीक है। Why the design of this slide is different? Some part of from here something changed. चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या किया, मैंने दो लेंस लिए, दोनों लेंस के फोकल लेंथ अलग अलग है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना है f1, ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है f2। समझ में आ रहा है। f1 f2 दो अलग अलग वैल्यूज के फोकल लेंथ का लेंस ले लिया मैंने, और इनकी पावर को हमने ऐड किया। तो क्या होगा, जब इस तरीके से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, पावर P1 P2 ऐड हो जाएगी। अगेन फॉर्मूला क्या होता है, P1 का 1/f1 प्लस 1/f2, हम पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट कंबाइंड पावर ऑफ f1 प्लस f2/f1 f2। ये क्या है भाई, आप जब भी वैल्यू पुट करेंगे फोकल लेंथ की साइन कन्वेंशन आप जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें दो पतले से कोएक्सियल लेंस ले लिए जो प्लेस कर दिया कुछ दूरी पर, अब हमने क्या किया, पिछली बार कोई भी गैप नहीं था, नोटिस करो दोनों एकदम बगल बगल में रखे गए थे, इस बार हमने एक डिस्टेंस रख दिया। तो इसमें क्या फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन आएगा, जिसमें क्योंकि मीडियम इज चेंजिंग बिकॉज इन दिस सिनेरियो, एक बार हम डेंसर मीडियम में चले गए तो वी आर मूविंग इन द डेंसर पार्ट ओनली, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्पेस। इस बार स्पेस है तो क्या होगा, P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज। पूरे फॉर्मूले में चेंज क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस फॉर्मूला। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर आता है, तो इसको अगर आप याद रखोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमेशा अप्लाई करना जब भी सॉल्व करना। न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है,
f इज इक्वल टू अंडर रूट x1 x2। ठीक है, अब ये x1 x2 है क्या? ठीक है, इस पे आओ जरा। एक लेंस आपको दिख रहा है, फोकल लेंथ अगर आपको पता है, अगर ये क्या हो, दोनों का रेडियस सेम है, अगर दोनों का रेडियस सेम यानी कौन सा लेंस है? इक्वी। इक्वी में दोनों सरफेस का रेडियस सेम होता है, तो फोकल लेंथ भी f1 f2 नहीं होकर के f हो जाएगी, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, राइट। तो हमने f1 f2 बना दिया, दोनों की वैल्यू सेम रख दी। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर मैंने रखूंगा तो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है u, और यहाँ से इमेज जो बन रही है उसकी दूरी हो गई v। मान लो कि अगर फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी x1 और x2 है, ऑब्जेक्ट से फोकस की दूरी और इमेज की x1 और x2 है, तो पाया जाएगा फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो अंडर रूट टाइम्स ऑफ x1 और x2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, x1 इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम f1 एंड x2 इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द, ठीक है, गेटिंग। तो ये दिस रिलेशन इज नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स प्लेस्ड इन एयर। अगर हम एयर में पुट कर देंगे, मतलब प्लेस कर देंगे इक्वी कॉन्वेक्स को, तो फोकल लेंथ कितना होगा? तो म्यू1 क्या हो जाएगा? बाहर वाला मीडियम इज 1 एंड म्यू एल क्या हो जाएगा? म्यू। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, फिर हो जाएगा 1/r माइनस ऑफ 1/r, है ना। तो r1 r2 की वैल्यू नहीं जिसको याद है, आपको पता होना चाहिए r1 इधर होगा पॉजिटिव साइड ऑफ x और ये निगेटिव, तो यहाँ माइनस, क्योंकि 90% लोग सोचते हैं सर अगर फॉर्मूले में r1 r2 बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो वो मिथ को बस्ट करने के लिए ही मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि तुमने कभी साइन कन्वेंशन लगाई, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इसी से आपके +4 और -1 का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, तो आप अगर देख रहे होगे तो सब कॉन्फिडेंटली बोलते हैं अरे सर गलत फॉर्मूला है, आप बोल रहे हो म्यू -1 1/r1 - 1/r2 और फिर कहते हो कि इक्वी कॉन्वेक्स में आप r1 r2 की वैल्यू सेम रख दो। तो r1 r2 की वैल्यू सेम रखोगे लेकिन साइन कन्वेंशन नहीं लगाओगे क्या? लगाना पड़ेगा ना। तो साइन कन्वेंशन जब लगाओगे तभी तो ये बचेगा, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, तो फोकल लेंथ जीरो होती कभी नहीं ना। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स। तो ये हो जाएगा 2/r और फॉर्मूला बन जाएगा f इज इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1, और अंत में r/2 पे आऊंगा, दिखाता हूँ कैसे आएंगे। अब ध्यान देना बी वाला केस, तो फॉर्मूला समझ में आ गया। पहले केस में फोकल लेंथ को हमने इक्वी कॉन्वेक्स लिया और उसको एयर, मतलब उसको रखा सराउंडिंग में क्या है? एयर। अब हम जा रहे हैं कि अगर हमने कह दिया, हमें अच्छे से पता है, ये मैंने रिवीजन कराया था 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 क्या होता है, ये समझ पड़ो सीधे। हमने क्या लिया? प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉन्वेक्स। तो क्या हो जाएगा भाई? प्लेन की तरफ रेडियस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, है ना। तो r इधर हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, पुट कर दो, तो ये 1/r आ जाएगा, म्यू माइनस 1/r। ये फोकल लेंथ आ गया। फोकल लेंथ हर केस का पढ़ना है, ठीक है। फिर हमने पलट दिया, स्विच कर दिया, पहला सरफेस प्लेन हो गया, दूसरा कन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर से केस में इस बार क्या आ जाएगा? यहाँ आपको पता है 1/∞ 0, ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, बिकॉज आपको पता है साइन कन्वेंशन से, यानी दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। फॉर्मूले को देख के आपको लगेगा अरे ये तो रट जाता हूँ, लेकिन एक्चुअली इसमें साइन कन्वेंशन लग रहा है। आप अगर वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में ट्राई करोगे तो कंफ्यूजन आएगा। आपको समझना पड़ेगा पहले वाले केस में साइन कन्वेंशन जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज वो पॉजिटिव ही था, पहला सरफेस का रेडियस उधर है पॉजिटिव एक्स में, और इधर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आप एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन ये नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, बिकॉज पहले वाले को जीरो कर दोगे लेकिन दूसरे वाले में माइनस साइन लगाना भूल जाओगे, लगेगा। और एक ऑप्शन उसमें दिया रहेगा माइनस के साथ, तो आपको लगेगा मैं तो कॉन्फिडेंटली माइनस लगाता हूं सही आएगा, बट वो गलत आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अब आपको ये केस, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए तो मैंने इसको लिख करके पढ़ाया था। क्वेश्चन आया है भाई प्रीवियस ईयर में, देखोगे क्वेश्चन कैसा है। कह रहे हैं कि अगर काट दे हम तब क्या होगा? काट करके हम बगल बगल रख देंगे, इसको नीचे से कट किया, एक ही था लेंस, कट करके बगल रख दिया, ठीक है। दोनों का रेडियस सब सेम रहेगा, फोकल लेंथ बदलेगी, देखते हैं। If equiconvex lens of focal length f is cut equal half, then the two new lenses will have same initial focal length f because mu r1 r2 remains unchanged। यही मैंने कहा कि भाई अभी ये आर्क है, पहले भी पूरा आर्क ही था, तो उसका रेडियस बदलेगा? नहीं बदलेगा, एक ही सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। फोकल लेंथ डिपेंड करती है आर के ऊपर, और आर तो सेम ही है, तो आर को फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, मैंने एक और क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें दो मिरर का टॉपिक है, रहने दो, कंफ्यूजन आएगा, छोड़ दो। इसीलिए तो, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? अपर्चर के स्क्वायर, लेकिन होगा कुछ तो होगा ना। तो अपर्चर तो घट गया सर, हाँ, सो इट विल चेंज ड्यू टू द डिक्रीज इन अपर्चर, क्योंकि साइज ऑफ द लेंस रिड्यूस्ड। आपको पता है इसका साइज का डायमीटर लेते थे, तो आपको पता है पहले बड़ा है या बाद में बड़ा है? पहले। तो अपर्चर आपका रिड्यूस हो गया, तो आपकी इंटेंसिटी जरूर घट जाएगी, स्क्वायर टाइम रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन
आपका फोकल लेंथ नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ही मैंने पढ़ाया, ये जितने केसेस पढ़ा रहा हूँ ना ये सब बना करके पढ़ाए हैं, देखो सब लिखा हुआ कहीं नोट्स में नहीं है, ठीक है। तो सारे स्पेशल केसेस एक जगह पर ले आ दिए। अगर हम कह रहे हैं अगर सेम लेंस है उसको बीच से कट कर दिया तो अब क्या होगा, तो एक तरफ प्लेन हो गया और एक तरफ, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब ये एक्चुअली ट्वाइस हो गया। क्यों ट्वाइस हुआ, अभी ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था, ऐसे ही जो भूमिका बनाई जा रही है उसको तुम लोग इसको ध्यान से देखो जरा, देखो जरा ये क्या है, जब हमने कट नहीं किया था, सिंपल इक्वी कॉन्वेक्स लिया, तो उस समय क्या है, आर अपॉन टू, यहाँ टू है ना, डिनोमिनेटर में टू है, टू को हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर घट गया ना, तो इस वैल्यू का वो आधा हुआ ना, तो उस वैल्यू का ये दोगुना हुआ कि नहीं हुआ। अरे यार इसी में टू का मल्टीप्लाई करो, दोगुना कर रहा हूं, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है इसका दोगुना हुआ कि नहीं हुआ। तो जब मैंने कट कर दिया तो वैल्यू दोगुना हो गई, नोटिस करना कौन से केस में, प्लेनो वाले में, समझ में आ रहा है। अगर मैंने बीच से इसको कट कर दिया तो दोगुनी फोकल लेंथ हो गई, तो यहां पर जब दो अलग अलग हो जाएंगे तो 2f नहीं हो जाएगा, तो पीछे जो पढ़ाया उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेट हो रहा है, तो ये ध्यान देना। अब क्या होगा, अब इनसे क्या होगा सर, तो यहां पर मेरे भाई 1/f, देखो यहां ध्यान देना, इफ सेम लेंस इज कट इन इक्वल, तो वर्टिकली प्लेन में, तो क्या हो जाएगा, देन द फोकल लेंथ ऑफ ईच विल बी डबल्ड ऑफ इनिशियल वैल्यू, इनिशियली 1/f था, ये मैंने समझाया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नाउ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि डबल होगा कि नहीं होगा, आधा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वर्टिकली काटेंगे, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो फोकल लेंथ सेम रहेगी, लेकिन अगर वर्टिकली काटेंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, याद रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग मटेरियल को मिलाकर के लेंस बना रहा हूं, दिख रहा तुमको, दो मटेरियल ले लिया और मान लो ऐसे ले लो, ये प्लास्टिक वाला ट्रांसपेरेंट है और ये ग्लास है, दोनों की डेंसिटी बदल गई, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया, तो ग्लास प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इफ अ लेंस इज मेड ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, फॉर अ गिवन रे ऑफ लाइट, the number of images corresponding to an object is equal to types of refractive indices। तो आपको ध्यान देना कितनी इमेजेस बनेंगी, तो यहां कितने हैं, दो मटेरियल है, चार होते तो कितनी इमेज बनती, चार, समझ में आ गया, तो सीधा इसका आंसर क्या हो गया, 2, ठीक, तो ये हो गया, तो बिकॉज द बेंडिंग विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें ज्यादा बेंडिंग दिखेगी, तो उसकी इमेज कहीं और बनेगी, जिसमें कम बेंडिंग उसकी इमेज कहीं और, तो अलग अलग बेंडिंग हो गई ना, तो अलग अलग जगह पर चली जाएंगी दोनों, तो दो अलग इमेज बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ध्यान से देखना, अब फोकल लेंथ देखो ध्यान से, 1 फोकल लेंथ, तो इसको इनवर्स करोगे तो फोकल लेंथ इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ, बट इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, तो यहां से आ गया फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा, यानी उसका फोकस अलग अलग। और ये तो हम लोग ने पढ़ा भी हुआ था, एक जगह हमने कोई एब्रेशन पढ़ाया था ना जिसमें मल्टीपल इमेजेस बन रही थी, अगर चलो याद नहीं है लीव इट, तो अगर एक आएगी कलर की लाइट और अगर वो स्प्लिट हो गई, तो स्प्लिट होगी तो भैया वायलेट का कहीं और बनेगा और रेड का कहीं और बनेगा और बाकी सारे का बीच में बनेगा, तो विबग्योर का आपको दिखेगा अगर स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर डिस्पर्सन हो गया तो भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, तो सबसे दूर कौन बनेगा, जो फोकस पे जाता है ना, पैरेलल जब भी इंसिडेंट होता है तो फोकस जाता है, तो रेड का फोकस दूर होगा और वायलेट का फोकस, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की, वो करीब होगा, विबग्योर बाकी सारे बीच में आएंगे, ठीक है। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, है ना, ये सब कहां आएंगे, बीच में, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई पूछ देता है कि बताओ भैया रेड कलर का फोकस दूर होगा ऑप्टिकल सेंटर से या वॉयलेट का, तो आप कहोगे वॉयलेट विल द नियरेस्ट एंड रेड विल बी द फारदेस्ट, और बाकी इनके बीच में, बाकी इनके बीच में, बेस्ड ऑन द उनका जो कलर है। हाँ चलो यही बोलने वाला था। मिरर में ऐसा एक क्वेश्चन किया था हम लोग ने, मिरर में हम लोग ने एक केस सॉल्व किया था जिसमें आधा मिरर हमने ढक दिया था, या लेंस था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना जिसमें नीचे की तरफ हमने मिरर रख दिया था, नहीं कराया अभी मैंने क्वेश्चन ऐसा, मुझे क्यों याद आ रहा है, अच्छा किसी और को बताया होगा, चलो ठीक है, कहाँ था मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा रहा था। तो ये क्वेश्चन इसमें आता है, ये भी प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगर आधे लेंस को हम पेंट कर दे, ठीक,
तो इमेज पूरी बनेगी कि नहीं बनेगी? आधे लेंस को पेंट कर दें हाफ, तो अभी तो बताया था कि अगर आधे लेंस को कट कर दोगे तो फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी, फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी तो काहे लिए, फोकस आपका वही है, अब फटाफट इमेज भी वही बनेगी, पूरी इमेज बनेगी, है ना। तो यहाँ पर है इफ हाफ पोर्शन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर देन इंटेंसिटी ऑफ, हाँ इंटेंसिटी घट जाएगी, विल बी रिड्यूस बट कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड। सन ग्लासेस और गॉगल्स में अगर हम देखें बात तो ये दूसरा आ गया ऊपर वाला पढ़ लो, ये देख लो। तो यहाँ पर अगर मैं आधा ढक भी दिया तो क्या होगा, देखो पूरी ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, इमेज बना के दिखा दी थी वहां पर। आप देखो पैरेलल वाले केस में नीचे चला गया, ये मैं दोबारा बना दूं क्या, देखिए अलग हो तो इसको हटाकर, हाँ दिस इज ओके, ये तो साथ में नहीं कर सकते, देखो यहां देखो, रिट्रेस तो कर ही दूंगा। पहली रे नंबर 1 हेड से देखो, ये आराम से देखना है, तो गलती करोगे मत आना मेरे पास से, यहां से जाएगा, अब इसको कहां जाना पड़ेगा, फोकस पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर कौन सा, ये थर्ड, रूल नंबर थर्ड, पैरेलल आएंगे फोकस पे जाएंगे, रियल फोकस हो गया, अब ये आगे की तरफ चला जाएगा, चला गया चला गया। अब मुझे एक और रे चाहिए, एक ही इमेज बनाने के लिए मुझे एक और रे चाहिए, दूसरी रे मैंने कहां से पास करा दी, ऑप्टिकल सेंटर। क्यों ऑप्टिकल सेंटर ढका हुआ था, नहीं वो तो मिड पॉइंट है और आपने तो नीचे वाला हिस्सा ढका, ठीक, तो हम सीधे निकल गए, सीधे निकल के कहां जाएंगे, सीधे निकल के जाएंगे कहां मिलेंगे, ए डैश पे, एक ही इमेज बन गई, ए डैश खत्म। अब हेड बन गया, टेल बना देंगे, काम खत्म, हेड और टेल बन गया, बीच का तो वही रहा होगा। अब टेल पे आओ, टेल में क्या हो सकता है, ऑप्टिकल सेंटर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, है ना, ऑप्टिकल सेंटर चले गए कि नहीं चले गए, अभी सीधे जा रहा है, अभी इसको इंटरसेक्ट कराना है, तो हम फोकस से जा सकते हैं, हाँ फोकस जा सकते हैं, फोकस से जाएंगे तो पैरेलल निकल जाएंगे, कहां निकल जाएंगे, पैरेलल, मिले कि नहीं मिले, तो बी डैश मिल गया, तो इन्वर्टेड दिख रही है, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड, समझ में आ रहा है। हेड के लिए मैंने रूल कौन सा यूज किया, 1 and 3, एंड टेल के लिए हमने क्या यूज किया, 1 and 2, फोकस से गए पैरेलल निकल गए, ठीक है। इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया कि कंप्लीट इमेज बन रही है बट इंटेंसिटी घट जाएगी। अब बात करते हैं सन ग्लासेस की, जो पहनते हो, गॉगल्स पहनते हो ना धूप में जाने के लिए, काला चश्मा, उसको पहनने से कुछ होता है दिक्कत, क्या दिखता वैसे बराबर है ना, क्योंकि उसमें कोई भी पावर नहीं होती, ठीक है। तो R1 R2 दोनों का सेम है, R हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो पावर वाली बात मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, 1/f इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, इसमें जो शेप होता है, अभी तुम चिल्लाओ इससे पहले सर गलती कर दी, गलती नहीं करी सर ने तुम्हारे, मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज पढ़ाए थे इफ यू रिमेंबर, तो उसमें आपको कॉनकेवो कॉन्वेक्स पढ़ाया था, याद आ रहा है। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स बनाने से क्या होगा, दोनों का रेडियस एक ही साइड हो जाएगा, दोनों का रेडियस क्या हो गया, पॉजिटिव, या दोनों का निगेटिव, तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसे बनाऊंगा आगे की तरफ, तो कोई बात नहीं, तुम कुछ भी बनाओगे इट विल बी सेम नेचर, जिससे कि यहाँ पर ये हमेशा कैंसिल आउट होते दिखेंगे। Focal length becomes 1/f becomes 0, 1/f 0 is on the power 0, power is 1/f ना, तो जीरो पावर कहते हैं, जीरो पावर का है ये चश्मा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जितने जीरो पावर के बनते हैं वो क्या बनेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम अचीव कर लेते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कुछ बचा नहीं, मैंने लेंस में सब बताया। ये क्या है, मैंने क्या पढ़ाया था, टॉपिक तो है नहीं कोई, कुछ पढ़ाया तो जरूर है, क्या पढ़ाया है, लेट मी सी, ओके याद आ गया, देख लिया मैंने, ये मैंने पढ़ाया है कि अगर ऐसा हो जाए कि हम, क्वेश्चन एक आया था इससे, कैसे ये बना, क्वेश्चन आया हुआ है कि एयर में हमने लेंस को रख दिया तो इमेज बन रही थी XYZ पोजीशन पर, तो कोई एक पोजीशन पर बन रही थी, लिक्विड में हम डाल देंगे तो क्या होगा, तो हमने क्या कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है उसका मीडियम बदल दिया। फिर आ गया क्वेश्चन कि अगर बाहर का लेंस का मीडियम जो है वो लाइटर डेंसिटी का हो गया कंपेयर टू जो बाहर है डेंसिटी, तो मीडियम आपका देखिए जब चेंज होगा, देखिए कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन, तो सिंपल वाला केस है, ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया। खेल तो तब होगा जब म्यूअल कम हो जाएगा किससे, म्यूएम से, बाहर वाला मीडियम ज्यादा। तो अगर ये कह रहे हैं पहला केस तो सबको समझ में आ रहा होगा भाई, रेशियो 1 से बड़ा होगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ये सब तो ठीक है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा, म्यू माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, सो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जेंट
while concave as divergent। ठीक, अब आगे देखो, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो पावर, जो मैंने बता दिया। ठीक, अब अगर मीडियम, यही वाला केस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर हम कोई भी लेंस ले लें, अगर हमने ले लिया ये कॉन्वेक्स लिया ना, कॉन्वेक्स ले लिया, लेकिन बाहर वाला जो मीडियम है और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका लेस देन हो जाए, अब बदल जाएगा खेल। तो इसमें जब जनरली जो केस पढ़ रहे हैं इसमें तो कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जेंट रहता है, जब भी आपका डेंसर मीडियम में लेंस होता है और बाहर आपका लाइटर है, और वो डाइवर्जेंट होता है। लेकिन अगर हम ऐसा चेंज कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, जब भी आप बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और लेंस का कम, तो कॉन्वेक्स बन जाएगा डाइवर्जेंट और कॉन्केव बन जाएगा। तो रटने वालों के लिए बड़ा ही खतरनाक है ये क्वेश्चन। वो तो रट के बैठे हैं ना, ये नहीं बदल नहीं सकता, बट ये हो सकता है, याद रखना। तो ये अपने नेचर को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं डायग्राम भी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसीलिए मैंने लिखा है तो इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको करना है न्यूमेरिकल्स, और वो खुद से करना है। आपका लेंस मैंने खत्म कर दिया है, अब से प्रैक्टिस करनी है आपको। जस्ट गिव मी 1 मिनट, सारे मैं सॉल्यूशंस हटा दूं, फिर आप उसको प्रैक्टिस करिए। सिल्वरिंग ये रहने दो। हटा दोगे इसको, रहने दो इसको। यही मैं बात कर रहा था, देखो कह रहा था ना कि फोकस अलग अलग हो जाएगा। देखो अगर स्प्लिटिंग हुई, इसी कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। जो आपकी व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो गई 7 कलर में, तो ये देखो अलग अलग इमेजेस बनेंगी, 7 इमेजेस बनेंगी और सबका फोकस अलग अलग होगा, तो इसी कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रिज्म। प्रिज्म के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ओके। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा एक, और एक होगा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यही दो ही तो टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर आपको जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, एंड अभी कितना टाइम बचा है, अभी टाइम तो नहीं है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी जल्दी हो जाए, 10 मिनट में छोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट। मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। पहला क्वेश्चन है कहां प्लेस कर दें, इमेज कहां बनना चाहिए, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। इमेज कहां बननी चाहिए, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ये ध्यान रखना है तुम्हें। एंड अभी व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, एम की वैल्यू बतानी है, तो वो आपको इमेज नहीं देनी चाहिए थी, दैट इज योर एक्चुअली सोल्यूशन। ठीक है, मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई में ध्यान देना, मैग्नीफाई में कभी भी उल्टी इमेज, कभी भी देखा है वो जो बूढ़े लोग होते हैं, पेपर पढ़ना होता है तो एक लेंस ऐसे रख के ऐसे आगे पीछे करके पढ़ा ना, या फॉरेंसिक में देखा होगा, सीआईडी में है ना, कुछ दया कुछ तो गड़बड़ है, उसमें ऐसे करके देखता है, तो इमेज अगर उल्टी बन जाएगी तो आधा तो वही समझने लग जाएगा। तो मैग्नीफाइंग केस में हमें इनलाइज में सबसे अच्छी क्या है, हम लेंस को बहुत करीब लेकर के जाएं, तो करीब लेकर के जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द फोकस, तुरंत एक ही केस ही है पूरे कॉन्वेक्स लेंस में, कन्वर्जिंग लेंस बोला गया है। कॉन्वेक्स में एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल और इनलार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है। तो क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियर ऑप्टिकल सेंटर, मतलब फोकस और पोल के बीच में। अब यू निकालना है, और इमेज कैसी बन रही होगी सर, वर्चुअल इरेक्ट बन रही होगी, तो उसकी दूरी आपको, ये फिगर आपको बनाना था, ये फिगर मैंने बना करके दे दिया, ये सोल्यूशन है, ये आपको नहीं बनना चाहिए था। अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है ना। तो आपको पता है v इज -30 है ना,
u इज ऑल्सो निगेटिव होना चाहिए, ये चेक करने के लिए, ये कभी नहीं अप्लाई नहीं करना है ना, हमें चेक करने के लिए मैंने बता दिया। आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए, फोकल लेंथ दिया गया है, f इज 10। कॉन्वेक्स में फोकस क्या होता है, फर्स्ट सरफेस का फोकस इधर है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। वी वांट टू फाइंड 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f। अप्लाई साइन कन्वेंशन व्हाइल पुटिंग द वैल्यूज। 1 अपॉन माइनस 30 है ना, माइनस 1 अपॉन व्हाट, f तो प्लस है, सॉल्व करके खत्म करो। u इज माइनस कितना आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 10 को कॉमन ले लें अगर, तो इट विल बी 1 अपॉन 3 प्लस 1 राइट, तो इट विल बी 4/3 माइनस 4 अपॉन 30 और u इज इक्वल टू 30 अपॉन 4 माइनस में ये हो जाएगा कितना भाई, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, खत्म हो गया। ठीक, नाउ यू नो दैट कि भाई m के भाई कई फॉर्मूले, इसमें से एक फॉर्मूला है v अपॉन u, तो v इज माइनस 30 एंड u इज माइनस 7.5। देखो ये पॉजिटिव आना चाहिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब होता है जब वो इरेक्ट होता है, और ये आ भी रहा है, तो इट इज 30 अपॉन 30 अपॉन 4, दिस बिकम्स 4, यानी 4 टाइम्स ऑफ द इमेज बनेगा। कितना आंसर आ गया 4, और दिस इज योर b एंड दिस इज योर, दोनों सॉल्व कर दिए मैंने। ठीक है, m इज व्हाट 4, दिख रहा है। अब देखो 7.5 मुझे याद था, रेशियो 30/4 है, तो काम आया, तो कैलकुलेशन आप ध्यान से करोगे तो आपको हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, अब 7.5 करके कोई भी सॉल्व करेगा उसको टाइम लगेगा ही लगेगा, कितना भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो ये जो स्किल है ना कैलकुलेशन की, ये डेवलप करो भाई, इस पे काम करो। ठीक, तो जितना आप इसको रिफाइन कर लोगे उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और करिए फिर छोड़ देंगे। एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई, कितना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया 25 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द इमेज इज 50, कितना है भाई, इमेज कितने बनी 50 है, मैग्नीफाइड है क्या 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीफाई हो ही गई, 25 सेंटीमीटर का था ऑब्जेक्ट, क्या हो गया इमेज कैसी बन गई 50, तो बड़ी हो गई ना, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज बताइए, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ठीक भाई, आप ध्यान देना कि हमारा जो मैग्निफिकेशन का केस है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली कर लो ना, डायरेक्टली कर लो। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर लो। मैग्निफिकेशन निकालो, उसे यूज कर लेना, m से कर लो। m क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इन्वर्टेड वाले केस में होता है हमेशा, तो -50/25 इट इज इक्वल टू -2। ठीक है, यूज इट टू सॉल्व इट। तो ये होता है v अपॉन u इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u। ठीक, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस, यहां से u निकल जाएगा, 2 इज इक्वल टू, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 30 है, और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, 30 प्लस u, ये हो जाएगा 60 प्लस 2u इज इक्वल टू 30, 2u इज इक्वल टू प्लस -30, -30, u इज इक्वल टू माइनस समथिंग इज रॉन्ग, हाँ इट वॉज -2 ना, इट वॉज -2 बेटा, गलत नहीं है कुछ भी। ठीक है, देखो इट वॉज -2 था ना, तो -2 था तो -60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 90, u इज इक्वल टू -45, सिंपल। और v क्या हो जाएगा, यहां से उठा के यहां पुट कर दो, v इज इक्वल टू, है ना। अब हम मैग्नीट्यूड पुट करेंगे ना u का, वी विल टेक द मैग्नीट्यूड ओनली, तो v विल बी व्हाट 90। ठीक है, कौन सी, ठीक है समझ में आ गया। एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 45 प्लस 90 कितना हो गया
तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 प्लस 130, ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दिस विल बी योर होमवर्क, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।